चले भैया, मंगलवार की सुबह, हफ्ते का डे 2 पर इस कारोबारी वीक का पहला ट्रेडिंग सेशन। एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद आप सबका स्वागत है। और सिर्फ पब्लिक बेनिफिट के लिए बता दूं, अगली मार्केट हॉलिडे 24 अक्टूबर को आएगी, ट्यूसडे, जब हम लोग दशहरा बना रहे होंगे। अच्छा, अक्टूबर महीने की, दरअसल मंथ की आज से शुरुआत होने जा रही है और यूजुअली एक फेवरेबल मंथ होता है यूएस के बाजारों के लिए और भारतीय बाजारों के लिए। फ्राइडे को मैं दिखा रहा था कैसे अक्टूबर सीरीज पिछली 4 बार की बहुत बढ़िया रिटर्न्स तेजी की तरफ डिलीवर करके गई है। तो वैसे में बस एक ही होप, वही की उम्मीद की हिस्ट्री इस बार फिर से अपने आप को रिपीट करे। अच्छा, ये महीना बहुत बड़े इवेंट्स के साथ लेस्ड है। सबसे पहला क्रेडिट पॉलिसी आरबीआई की आनी है 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर मतलब इस हफ्ते फ्राइडे को आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आएगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट इवेंट होगा Q2 का रिजल्ट सीजन। 12 अक्टूबर इंफोसिस ने कहा वो अपने तिमाही रिजल्ट घोषित करेगा अगले हफ्ते गुरुवार को। उसके आसपास और भी बड़े नंबर्स आने शुरू हो चुके होंगे। फेस्टिवल मूड और ग्रिप करता हुआ नजर आएगा। 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच नवरात्रि, और 24 को तो मैं बता ही चुका हूं, हम लोग दशहरा सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और हां, क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी शुरू होगा। अरे थर्सडे से। थर्सडे क्या हुआ, इस हफ्ते 5 अक्टूबर से शुरुआत होगी। इंडिया पाक इनकाउंटर 14 अक्टूबर को आएगा, शनिवार के दिन। इस तरह ये इतनी सुबह सुबह याद आया, मतलब मुझे लगा काफी था इस अक्टूबर की मंथ को हाईलाइट करने के लिए, इसके इंपॉर्टेंस को मेंशन करने के लिए। अच्छा, मार्केट्स लेकर आइए फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन। फ्राइडे को कुछ बहुत रिलीफ स्क्रीन्स पे प्ले आउट हुआ। आधे से 2/3% मजबूती के साथ भारतीय बाजार कामकाज कर रहे थे। फ्राइडे के उस सेशन ने दरअसल वीक की इक्वेशन ठीक कर दी। निफ्टी बैंक लार्जली एकदम फ्लैट वीक ऑन वीक बंद हुए। और आज रिएक्ट करना है सारे ऑटो सेल्स नंबर्स पे, जिसकी हिंट प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन के तौर पे मेंशन भी कर दी। बहुत सारे न्यूज फ्लोज हैं जिस पे खुलते रिएक्ट करना है। थक गया था ट्विटर पे अपडेट करते करते, इस तरह के न्यूज फ्लोज है आज। प्लस आज फिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की एक्सपायरी का दिन। क्यूज आपकी स्क्रीन पर है 123। ये एक एडजस्टेड जो है, ये प्योर है, इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जहां बंद हुए थे और आज गिफ्ट निफ्टी कहां चल रहा है, उसको इंप्लाइड एडजस्टमेंट आपकी स्क्रीन पे 125 पॉइंट का दबाव, 2/3% कमजोरी के साथ भारतीय बाजार आज कामकाज की शुरुआत करेंगे। एशिया रख दीजिए, एशिया में ध्यान रखिएगा, चाइना, साउथ कोरिया जैसे बाजार बंद हैं आज। जो चल रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पे मिला जुला कामकाज हो रहा है। पर हमें एक नहीं 2 दिन के क्यूज डाइजेस्ट करने, इसलिए एशिया से कोई मतलब होना नहीं चाहिए। फ्राइडे को यूएस में क्या हुआ था वो स्क्रीन पे दिखा देता हूं। मिला जुला सेशन था, डाउ 0.5% दबाव में था, तो नैस्डैक इन ग्रीन बंद हुआ था, लेकिन तेजी से एकदम मंदी पे आ गए थे वहां के बाजार। 225 पॉइंट डाउ मजबूत था, 160 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ था, क्योंकि उस समय कंसर्न्स थे यूएस गवर्नमेंट शटडाउन के, सहमति नहीं बन पा रही थी। उसके बाद कल का सेशन यानी कि मंडे का, वो भी डाइजेस्ट करना है अब हमको, और मंडे का सेशन भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। मिला जुला 1/4% डाउ दबाव में तो नैस्डैक कुछ तेजी दिखाने का दमखम दिखा रहा था, सहमति बन गई है, उस पर रिएक्शन भी था वहां के बाजारों में। नेट तब और अब की प्लेट रखिएगा सीरीज पे, वो दिखा देगी हमने कहां छोड़ा था, कहां खड़े हैं। हमें एक्चुअली थोड़ा सा दबाव डाइजेस्ट करना है, इसीलिए आपको ये देखिए सारी इक्वेशन बिगड़ी हुई है। प्लस इस प्लेट को फ्लिप कर दिए, उसका नीरज जी के पास चलेंगे, वो इक्वेशन और बिगाड़ देगी आपकी। कोई बॉन्ड यील्ड्स और इंचअप कर गई, कोई डॉलर इंडेक्स 107 के पार खड़ा हो गया, और कच्चा तेल जो 96-97 डॉलर्स पे छोड़ा था, $90 पे आके खड़ा हो गया। इस तरह से समीकरण बदल रहे हैं। सोना भी देखिए आपकी स्क्रीन पे $40-50 करेक्ट होकर हमें रिएक्ट करना है। बहुत कुछ हुआ यानी कि एक्सटेंडेड वीकेंड में। नीरज जी बगल में बैठे हैं, ग्लोबल मूड को पर्सपेक्टिव में रख देंगे। वीरू बताएंगे कैसे हफ्ते का आगाज निफ्टी बैंक पे स्ट्रैटेजी होनी है, और हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। नीरज जी कैसा मूड, और ये चल क्या रहा है? छुट्टी में है सारे लोग। क्यों, गांधी जयंती बना रहे हैं क्या? मना रहे थे वहाँ पे लोग लेकिन शुक्रवार को यूएस का मार्केट कमज़ोर बंद हुआ, उसके बाद सोमवार को भी कमज़ोर बंद हुआ। आपको हल्का सा नैस्डैक ऊपर दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो जो रसेल 2000 मिड स्मॉल कैप इंडेक्स है, 0.25% गिर के बंद हुआ है।
क्योंकि उसका वैल्यू उसकी बहुत कम है, 1800-1900 के आसपास, तो पता नहीं चलता 20-30 पॉइंट में, लेकिन एक्चुअली 0.2% गिरा है। ब्रॉडर मार्केट में ज़बरदस्त सेल ऑफ है। एक और आंकड़ा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। S&P 500 में जो है केवल 138 स्टॉक पॉजिटिव थे, बाकी सब रेड में थे। इस तरीके की सेलिंग थी। तो क्या हुआ कि दिन के दौरान थोड़ा सा मार्केट रिकवर कर गया था। S&P बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ तो ऐसा लगता है कि मार्केट संभल गया, लेकिन दरअसल वहाँ पे बहुत तगड़ी बिकवाली है और उसके पीछे कारण वही है कि वो शटडाउन वाला मामला तो ठीक है, 45 दिन की सुलट ही जाता हो गया, है, खत्म होता ही रहता, उसका असर भी नहीं था। मार्केट को बॉन्ड यील्ड चिंता में डाल रही है। करंट बॉन्ड यील्ड जो आप देख रहे हैं 10 साल वाली है 4.7 पे है। आप छोड़ के कहाँ गए थे? 10 साल वाली छोड़ के गए थे हम 4.5 पे, और 30 साल वाली 4.8 पर पहुंच रही है और 2 ईयर वाली 5.11 पे पहुंच रही है। इस तरीके के जो नंबर आपके सामने आते हैं, और डॉलर इंडेक्स 107 पार करके अब खड़ा है। तो जो 105-6 के आसपास ब्रेकआउट आने की बात हो रही थी वो शायद होता हुआ दिखेगा। इस बीच क्रूड जो है $90 के नीचे चला गया है, $89 पे क्रूड हो सकता है इस समय हो। तो ये जो पूरा तस्वीर बन रही है ना, ये यूएस में बहुत बड़ी चिंता की लहर आने वाली है, क्योंकि फेड के एक गवर्नर हैं, गवर्नर साहिबा हैं शायद, हर लिखा हुआ था, माइकल ब्रोमैन। उन्होंने कहा कम से कम मल्टीपल महिला है मल्टीपल हाइक करनी चाहिए, उन्होंने ये सुझाव दिया है। और उनका ये बयान था कि बॉन्ड यील्ड में और ज़्यादा आग लगी, क्योंकि वो वोटिंग राइट वाले मेंबर में। तो ये जो तस्वीर बन रही है यूएस मार्केट की, कहीं कोई रिस्पाइट नहीं। हालांकि ये टेक्निकल रीज़न हम बार बार आपको समझाते हैं, असली कारण वहाँ पे एक और है बॉन्ड रीजन का। हर दिन सरकार को वहाँ कर्ज लेना पड़ रहा है और बॉन्ड बेच रहे हैं, वो खूब ज़बरदस्त बॉन्ड बेच रहे हैं, $10 बिलियन, $7 बिलियन के डेली बेसिस पे। तो उसकी वजह से रुक नहीं, जब बॉन्ड में सेलिंग आती है तो यील्ड अपने आप ऊपर जाएगी। और वही कारण ये है, क्रूड 90 के नीचे आया, बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इसलिए हुआ कि नाइजीरिया और ईरान की तरफ से 1,20,000 बैरल पर डे की सप्लाई इंक्रीज़ हुई है। उनके यहाँ चूँकि कम थी तो वो इंक्रीज़ हुई है। अब इसका रिएक्शन आप ओपेक में देखेंगे, क्योंकि ये प्राइस क्रैश ओपेक बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप ओपेक से फिर कट देखेंगे, वो प्राइस ऊपर जाएगा। तो क्रूड को लेकर के मैं बहुत खुश नहीं हूँ। तो नेट आपके सामने पूरी तस्वीर ये बन गई है कि मार्केट काफ़ी वीक दिख रहे हैं यूएस के। हम कितना उससे लेते ही अलग बात है, लेकिन मार्केट वहाँ बहुत वीक है यूएस के। और अब ये बात कहने लगे हैं लोग कि रिसेशन को आप रोक नहीं पाएंगे 24 में, अगर ये तस्वीर कंटिन्यू रहेगी तो। लो भैया, ये है ग्लोबल संकेत, दिक्कत भरी। और दिक्कत भरे में तो दूसरी प्लेट ही सारा मूड बयां कर रही है। डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड, सब वेरिएबल्स देखिए क्या फट रहे हैं। कमोडिटीज में कुछ एक्सपर्ट्स स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं आज ओपनिंग वो ट्रेड नहीं है, नहीं, खुलने कमोडिटी दीजिए, तो और गिरेगी, उसके बाद डिसाइड करेंगे। हाँ, डॉलर जितना मजबूत होगा कमोडिटी तो और गिरेगी। हमारी टीम ने, मैंने कहा था और बजेगा टटोलो भाई, बाकी एक्सपर्ट को तैयार हो देने के लिए, तो आज कमोडिटी पिक्स बाद में आएंगी। खैर, ये हाल है ग्लोब का। 8 बजे जब बातचीत होगी ना, तो आज जापान का सेंट्रल बैंक और बॉन्ड खरीद करने वाला, ऐसी भी खबरें आ रही, वो सब आएंगे 8 बजे उस पर। आज जो इंपॉर्टेंट सुबह है वो सब डिस्कस हो गया। स्टॉक इंपैक्टिंग, मूड इंपैक्टिंग। वीरू के पास चला जाए और समझा जाए अब रणनीति क्या होगी। फ्राइडे के उस तेजी को हमने बढ़िया बुनाया था। सुबह 7 बजे कमेंट्री में मेंशन था 590 632 के ऊपर निकलेगा, खरीदना है। आपको वो स्विंग ले जाएगा 690 से 726 के जोन्स तक। आपकी स्क्रीन पे हाईलाइट देखिएगा, 726 इंट्राडे हाईज थे, वहां पे मुनाफा बांधने की बात हुई थी। जो लेवल्स कहते प्रिसाइसली बाजार ने वैसे ही कमा के पॉइंट टू पॉइंट दिया। वीरू, गुड मॉर्निंग। आज ट्यूसडे की स्ट्रैटेजी क्या कहती है? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, एक पुल बैक सेशन था, उसको हमने राइट किया, लेकिन मैंने कोई ट्रेड कैरी नहीं करवाया था क्योंकि एक्सटेंडेड वीकेंड था, इसलिए। पर एक कंपैरिजन हो रहा था आशीष, बहुत संक्षेप में रखूंगा इस बात को। एक कंपैरिजन हो रहा था कि फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर वर्सेस फर्स्ट डे ऑफ सितंबर। उस दिन भी पुल बैक था, इस दिन भी पुल बैक था। क्या दोनों में समानता थी? नो, नॉट एट ऑल, कोई समानता नहीं थी। इस बार का पुल बैक फी का था। आगे बढ़ते हैं। तो हम कोई नंबर्स गेन करके नहीं आए शुक्रवार के पुल बैक से, एक बात समझ लीजिएगा। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच आशीष बहुत ही ज्यादा नेगेटिव। बस अच्छी बात यह है कि अगर आप शॉर्ट करने का मन भी बनाएंगे ना, तो बहुत ज्यादा शॉर्ट स्विंग पे अच्छा पैसा गैप डाउन्स पे नहीं मिलेगा, क्योंकि डीआईएस की बहुत स्ट्रांग बाइंग इमर्ज हो रही है। तो शॉर्ट करने के लिए अप्रोप्रिएट लेवल ढूंढिए, ये सार है इन स्टेट्स का। 1686 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग आशीष और लगभग 2751 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग।
700 करोड़ रुपए का इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईज ने सेल किया, 4200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 3700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट लॉन्ग काट लिए। स्टॉक फ्यूचर्स में 1716 करोड़ रुपए की बाइंग, और आज के इस सेशन के लिए वो करीब 1,85,000 पुट शॉर्ट करके आए हैं, विद करीब 1 लाख कॉल लॉन्ग और 1.5 लाख कॉल शॉर्ट। तो हमें स्ट्रगल किसी चीज से करना है तो आज 2-3 कंफ्यूजन से डीआईएस की बाइंग, हायर लेवल्स पे एफआईएस की सेलिंग, लेकिन एफआईएस के पुट शॉर्ट पे एक चीज इस बीच में अपडेट है आशीष कि एफआईएस के नेट शॉर्ट का जो डायग्राम आपकी स्क्रीन पे आएगा, नाउ इट्स 65,000, 65,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। और ये इसका मतलब है कि अप्रैल 2023 के बाद, यानी जब से ये तेजी शुरू हुई थी उसके बाद से सबसे हाईएस्ट लेवल पर आपके शॉर्ट्स आके खड़े हो गए एफआईएस के। उनका मूड अच्छा नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, इस डायग्राम से क्लियरली विजिबल है। तो एफआईएस हाईली नेगेटिव जोन में उनका डेटा प्लेस्ड है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए इस हफ्ते के लिए सबसे बड़ा कॉल राइटर अभी भी 19,800 पे बैठा हुआ है, ये समझ लीजिए 19,800 पे, वही जो पिछले शुक्रवार से बैठा हुआ है। पुट राइटर्स के पास कहीं कन्विक्शन है तो वो है थोड़ा सा 19,500 और 600, जहां पे करीब करीब 1.5 करोड़ पुट खड़ी है। पिरामिड्स लेके आइए और आपकी स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है कि 700 और 600, सॉरी 19,700 और 800 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, कॉल राइटर्स का जोन है, और नीचे थोड़ा बहुत पुट राइटर्स में 19,500 पे कन्विक्शन है। एक और बात ध्यान रखिएगा, जो लेवल शुक्रवार को काम कर गया 19,726, 19,718, अब आपका फॉलिंग 20 डे में है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए अभी भी RS1 लेके आइएगा स्क्रीन पे, बेस्ट शॉट अभी भी बनेगा 19,729 और 783 के जोन में। एक आपका फॉलिंग 20 डे में और एक है आपका कॉल राइटर्स का जोन। 783, 810 बेस्ट जोन टू गो शॉर्ट, और इनफैक्ट 729। मैं शॉर्ट को कवर कहां करूंगा आशीष, याद रखिएगा अभी मैं ये नहीं कर रहा हूं कि इस गैप डाउन पे क्या करना है। इस गैप डाउन पे मैं तुरंत शॉर्ट नहीं करूंगा। 561, 510, क्योंकि यहां पे पुट बिकी हुई है, क्योंकि ये ऑप्शन बेस है इस वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट का। प्लीज अपने शॉर्ट्स को इस जोन में कवर कीजिएगा, लुक फॉर ए लॉन्ग ट्रेड पॉसिबिलिटी। बट आशीष 510 और 477 अगर ये रेंज वॉलेट हो गई तो ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट बहुत खराब होगा। फ्रेश शॉर्ट तब इमर्ज होगा जब आप 477 वॉलेट कर देंगे, देन 423, 390 और वर्स्ट केस पिक्चर भी ड्रॉ करूंगा, लेकिन उसके बाद एक अप्रोप्रिएट शॉट बढ़ेगा, पहले बेस पर नहीं। शॉर्टिंग के लिए सेकेंड बेस वॉलेट होने दें, या फिर हायर लेवल्स पे 729 या फिर 780 की जोन में शॉर्ट करें, पहले बेस के आसपास, गैप डाउन के बाद नहीं। निफ्टी बैंक 44,700, 44,800, 44,900, 45,000 कॉल राइटर्स के जोन हैं, हाई कॉल राइटर्स यहां बैठे हुए हैं, और नीचे 44,200 पे आशीष और 44,500 पे पुट राइटर्स हैं। तो गैप डाउन के बाद शॉर्ट तो नहीं करेंगे। यहां पर शॉर्ट करने के लिए 44,700, 44,800 की ट्रेजेक्टरी ही बेहतरीन है। लेकिन एक बार फिर से कहूंगा आशीष, दोनों इंडिसेस पे यहां पर बैंक निफ्टी के लिए 44,200 काफी महत्वपूर्ण है। 44,200 है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वहां बैंक निफ्टी के लिए 50 डे में है आपका 19,500 और 19,560 का जोन। तो दोनों ही इंडिसेस पे फ्रेश शॉर्ट तब बनेंगे जब 42,200 या 44,200 बैंक निफ्टी पे डिसाइसिवली वॉलेट हो जाए, या फिर निफ्टी पर 19,490, 19,477 का जोन। अदरवाइज इस गैप डाउन पे शॉर्ट मत करिएगा, हायर लेवल्स पे शॉर्ट कीजिएगा। आशीष बहुत बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी। क्विकली आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। शुरुआत वेदांत के साथ करेंगे क्योंकि हिंदुस्तान जिंक की रिस्ट्रक्चरिंग की खबर के बाद इंतजार वेदांत के प्रेस रिलीज का था, जो बाजार बंद होने के बाद आई। यहां पर बोर्ड ने दरअसल अपने कारोबार को 6 एंटिटीज में बांटने का फैसला ले लिया है। उस पर काम लगभग 1 साल लगता हुआ दिखाई देगा। तो एल्यूमिनियम, बेस मेटल्स, ऑयल एंड गैस, पावर और स्टील सेगमेंट, इन अलग अलग इकाइयों में दरअसल बिजनेस बटेगा। वेदांता के एक शेयर पर आपको एक शेयर मिलेगा उन 5 नई एंटिटीज का जो कंपनी एस्टैब्लिश कर रही है, और ये इसमें से 5 कंपनियां करीब FY25 तक लिस्ट करने का कंपनी का इरादा है। तो ये इनफैक्ट वेदांत का शेयर आज सबसे पहले आप फोकस में
रखेंगे। दूसरी तरफ ऑटो बिक्री के आंकड़े जो आए हैं, जहां पर मारुति के लिए सितंबर में सिंगल डिजिट ग्रोथ ही देखने को मिली है। ये इनफैक्ट अगर आप देखें नोमरा एस्टिमेट से थोड़ा सा कम है, 4% के आसपास की ग्रोथ आपको टोटल सेल्स में जरूर दिखाई दे रही है। 1.81 लाख यूनिट्स, एक्सपेक्टेशन 1.87 लाख यूनिट्स की थी। टाटा मोटर्स के केस में टोटल डोमेस्टिक सेल्स 2% बढ़कर आई है, 82,000 यूनिट्स के आसपास का ये आंकड़ा है। सीवी सेल्स में 12% का इजाफा है। पैसेंजर व्हीकल सेल्स में गिरावट है। यहाँ पर इनके आईस इंजन की गाड़ियों में कम बिक्री देखने को मिली है, लेकिन ईवी में अच्छा खासा स्केल देखा गया है। एमएनएम एक मिक्स्ड बैग है। एमएनएम का जो पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस है वो अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है और कुल बिक्री में 17% तक की बढ़त देखने को मिली है। यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में थर्ड बेस्ट मंथ रहा है और साथ ही साथ एसयूवी बिक्री करीब 20% बढ़ती हुई दिखाई दी है। निराशा अगर हाथ लगी है वो ट्रैक्टर साइड पर लगी है। टीवीएस के आंकड़े अच्छे हैं, 6% का इजाफा टोटल सेल्स में देखने को मिला है। एस्टिमेट से कहीं बेहतर ये 4 लाख यूनिट्स का आंकड़ा आया। रॉयल एनफील्ड की सेल्स देखें तो वहां पर करीब 4% तक का डिक्लाइन है, लेकिन ये एस्टिमेट्स को बीट कर रहे हैं आंकड़े, जो 78,580 यूनिट्स के ऊपर आए हैं। हीरो मोटोकॉर्प की भी बिक्री के आंकड़े देखें तो टोटल सेल्स में 3.2% तक की ग्रोथ है। 5.36 लाख यूनिट्स इन्होंने बेची, 5.25 लाख यूनिट्स का अनुमान था, तो वहां पर बेहतरी देखने को मिली है। साथ ही साथ कंपनी ने 1% से ज्यादा की प्राइस हाइक भी ऐलान कर दी है, जो मोटरसाइकिल और स्कूटर दोनों पर लागू होगी। तो ये बिक्री के आंकड़ों के लिहाज से स्टॉक्स आप फोकस में रखेंगे। अच्छा, Q2 के अपडेट्स भी आ गए हैं। अल्ट्राटेक पर आप ध्यान दीजिएगा। सेकेंड क्वार्टर में जो टोटल सीमेंट वॉल्यूम्स हैं उसमें हमने देखा है इजाफा बनता दिखाई दिया है। सेल्स वॉल्यूम भारत में करीब 15% ईयर ऑन ईयर बढ़ती हुई दिखाई दी है और साथ ही साथ कंसोलिडेटेड बेसिस पर जो ग्लोबल बिजनेस को जोड़कर ये सेल्स वॉल्यूम देते हैं वो करीब 16% बढ़ी है। अच्छा, इसमें आप 2 बैंकों को भी रखिएगा रेडार पर, क्योंकि इंडसइंड बैंक और फेडरल बैंक का भी Q2 अपडेट आ गया है। इंडसइंड बैंक के केस में डिपॉजिट्स में 14% का इजाफा देखने को मिला है। कासा रेशो 25 क्वार्टर के लो पर है। फेडरल बैंक के केस में कासा रेशो 14 क्वार्टर के लो पर है। डिपॉजिट्स 23% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये इनफैक्ट कुछ और स्टॉक्स आप रेडार पर रखेंगे। कई सारे अपडेट्स इनफैक्ट आए हैं आपके ऑर्डर विंस के लिहाज से, तो उस पर्सपेक्टिव में आप हैल को रेडार पर रखेंगे, जहां पर कंपनी के हाथ दरअसल 156 और प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के ऑर्डर्स लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दरअसल इंडियन एयरफोर्स ने ऑर्डर दिया है। ये इनफैक्ट हाई ऑल्टीट्यूड हेलीकॉप्टर है, तो चाइना बॉर्डर और ऑफ कोर्स लद्दाख पाकिस्तान बॉर्डर पर इसका ज्यादा इस्तेमाल होगा, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। कई सारी खबरें हैं जिस पर आज इनफैक्ट रिएक्ट करना है। लंबी लिस्ट है, 8:30 बजे तो और भी लंबी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट न्यूज जो सुबह सुबह मेंशन कर दी गई। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर प्लस कमोडिटी स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज 2 लिस्टिंग भी होनी है भाई साहब। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर 119 रुपए का इश्यू प्राइस, बढ़िया रिस्पॉन्स था, 37 टाइम्स भरा था। और दूसरा मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स 215 रुपए का इश्यू प्राइस, ठंडा रिस्पॉन्स, 2.25 गुना ये IPO भरा। कमोडिटी स्ट्रैटेजी क्विकली IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता साहब ने भेजी है। टफ है, MCX पे कच्चा तेल बेचिए, अक्टूबर वायदा 7650 का लगाइए स्टॉप। और लाइकवाइज गोल्ड में भी दिसंबर वायदा में बिकवाली करने के मौके ढूंढिए 58,000 के स्टॉप के साथ। छोड़े जा रहा हूं कमजोर गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ। आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।